Hi everyone, how are you all doing? मैं हूँ माल्या रस्तोगी एंड वेलकम टू माय चैनल माल्या रस्तोगी। आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ व्हाट आर पोएटिक डिवाइसेस और लिटरेरी डिवाइसेस क्या होते हैं, कैसे ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक वन शॉट रिविजन वीडियो होने वाला है एवरीवन। दिस इज यूजफुल फॉर एवरीवन, आप चाहे कोई भी क्लास में हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। एग्जाम से एक रात पहले बस इसको देख लो। ये पोएटिक डिवाइसेस आपको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, एक नजर आप बस इनको देखोगे आपको आंसर चमक जाएगा एवरीवन। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बस आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड लाइक जरूर कर देना एंड जो भी डाउट हो उसको कमेंट सेक्शन में आप हमेशा पूछ सकते हो। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। वीडियो को शेयर जरूर करना। सबसे पहला क्वेश्चन जो सबके दिमाग में आता है कि ये लिटरेरी डिवाइसेस या फिर पोएटिक डिवाइसेस होते क्या है, इनको यूज क्यों किया जाता है, एग्जैक्टली होते क्या है उससे पहले समझ लेते हैं कि इनको यूज क्यों किया जाता है एवरीवन। बेसिकली ये एक टेक्निक होती है जो राइटर्स या फिर पोएट्स यूज करते हैं लिटरेचर में अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए एवरीवन। ये हाईलाइट करते हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को एंड ये जो टेक्स्ट है उसको, उसकी जो स्टोरी है उसको स्ट्रेंथन करते हैं और रीडर्स को हेल्प करते हैं कि वो कैरेक्टर्स के साथ और थीम के साथ अपने आप को कनेक्ट कर सके। तो चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो हम लोग आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो है एलिट्रेशन। आप में से काफी लोगों को पता भी होगा एलिट्रेशन क्या होता है और जिनको नहीं पता कोई बड़ी बात नहीं, इट्स वेरी इजी। एलिट्रेशन का मतलब होता है जब भी कॉन्सोनेंट की जो साउंड होती है एवरीवन वो रिपीट कर रही होती है ऑलवेज इन द बिगिनिंग। ऑलराइट, बिगिनिंग जो लेटर होता है उसमें आपके कॉन्सोनेंट की साउंड रिपीट कर रही होती है दो से ज्यादा वर्ड्स में, दो या दो से ज्यादा कंसेक्यूटिव हो या फिर एक ही लाइन में हो, वो बेसिक हमारा रूल है। कॉन्सोनेंट आप सबको पता है वावल्स को छोड़ करके जो भी बचता है इंग्लिश अल्फाबेट में वो आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल इस लाइन में अगर आप देखो हैज गिवन माई हार्ट, ये आपको पता है कौन सी पोएम से, पता है नाम तो नीचे लिखना जरूर कमेंट सेक्शन में। हैज गिवन माई हार्ट में आप देखो जरा लाइन में एच का साउंड बिगनिंग में रिपीट हो रहा है, इसको हम लोग एलिट्रेशन बोलते हैं एवरीवन। यहाँ पे हमेशा आपको ध्यान रखना है कि कॉन्सोनेंट की साउंड रिपीट हो, लाइन सेम हो और एक से ज्यादा वर्ड में हो। सो दैट वाज एलिट्रेशन एवरीवन। जो डाउट है पूछ लेना आप लोग। अल्यूजन का मतलब क्या होता है एवरीवन? ये एक तरीके का कंपैरिजन होता है, ये एक तरीके का सिमिली का पार्ट है एवरीवन, मेटाफर का पार्ट है। यहाँ पे भी आप कंपेयर कर रहे होते हो किसी को किसी चीज से एंड यहाँ पे बेसिकली आप कंपेयर करते हो किसी फेमस चीज से, किसी हिस्टोरिकल चीज से, किसी वेल नोन पर्सन, प्लेस या फिर चीज के साथ। तो ये भी कंपैरिजन है। दिस इज अ फॉर्म ऑफ सिमिली एवरीवन, तो आप कंफ्यूज मत होना। सिमिली और इसमें बस इतना डिफरेंस है कि सिमिली में हम लोग किसी भी नॉर्मल चीज के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं, जैसे एक फ्लावर के साथ, लेकिन जब उसी फ्लावर को आप रिप्लेस करके रोज लगा देते हो या फिर उसी फ्लावर को रिप्लेस करके आप कोई फेमस चीज लगा देते हो एवरीवन, तो वो बन जाता है आपका अल्यूजन। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, हिज स्माइल इज लाइक क्रिप्टोनाइट टू मी। सुपरमैन की वीकनेस तो हम सबको पता है क्रिप्टोनाइट है। तो यहाँ पे हमने इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हमने ये कहने की कोशिश कर दी कि जो सामने वाला है ना उसकी स्माइल मेरी वीकनेस बनता जा रहा है। यस, तो कुछ इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। अनदर फेवरेट सेंटेंस दैट आई हैव इज आर यू गूगल? We can ask people, someone who is very intelligent, very smart, you can just ask them, are you Google? So यहाँ पे आपने उनको डायरेक्टली कंपेयर कर दिया गूगल से। So ये भी आपका तरीका है कि आप कैसे अल्यूजन को यूज कर सकते हो। क्लास 10 की बात करें तो अगर आपको याद हो अमेंडा पोएम में बहुत ही क्लियरली अल्यूजन यूज करा है। जब हम सिंड्रेला का रेफरेंस लेते हैं, हम किसी भी फेमस कैरेक्टर का रेफरेंस लेते हैं तो ये अल्यूजन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल रोमियो जूलियट का भी जब भी हम एग्जाम्पल लेते हैं, कंपैरिजन करते हैं उनसे, वो भी अल्यूजन होता है। एनाफोरा की बात करते हैं एवरीवन। यहाँ पे रिपीटेड यूज होता है वर्ड्स का हमेशा इन द बिगिनिंग ऑफ टू और मोर कंसेक्यूटिव लाइन्स, यानी ऊपर नीचे की लाइन्स में वर्ड जो है वो रिपीट कर रहा होता है। यहाँ पे कोई साउंड रिपीट नहीं कर रही होती है एवरीवन। लेट मी रिपीट अगेन, यहाँ पे आपका पूरा का पूरा वर्ड रिपीट करता है दो लाइन्स में जो ऊपर नीचे हैं एक दूसरे की। तो फायर एंड आइस पोएम में आपने देखा इसको यूज होते हुए, सम से द वर्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। सम से ये जो पूरा वर्ड है आप देखा ऊपर नीचे रिपीट कर गया, इसी को एनाफोरा बोलते हैं एवरीवन। रेपिटेशन और एनाफोरा का डिफरेंस यहाँ पे मैं छोटू सा क्लियर कर देती हूँ।
रेपिटेशन का मतलब होता है कि वर्ड में, एक ही वर्ड में वो जो एक ही लाइन में वो जो वर्ड है वो रिपीट कर रहा है। बट एनाफोरा का मतलब होता है एवरीवन, दो लाइंस में वो वर्ड ऊपर नीचे रिपीट करता है, बिल्कुल सेम टू सेम, वो एनाफोरा बन जाता है। एंटीथीसिस क्या होता है एवरीवन? ऑक्सीमोरोन आप सभी को पता है, नहीं भी पता है तो अभी थोड़ी देर में हम लोग बताने वाले हैं कि ऑक्सीमोरोन क्या होता है, एंड इन दोनों का डिफरेंस समझना बहुत आसान है, आप लोग आराम से कर लोगे। ऑलराइट, तो अगर आप इस लाइन को देखते हो, इसको समझते हो, यहाँ पे ऑपोजिट वर्ड्स को हम लोग यूज कर रहे होते हैं क्लोज प्लेसमेंट में। जरूरी नहीं है कि जो ऑपोजिट वर्ड्स है वो एक साथ बिल्कुल बगल अगल में खड़े हों। फॉर एग्जाम्पल सोशल डिस्टेंसिंग हमारे ऑपोजिट वर्ड्स है, राइट। हमने कोरोना के टाइम पे सोशल डिस्टेंसिंग खूब वर्ड सुना है। सोशल डिस्टेंसिंग इट्स अ वन टर्म, राइट, अगल बगल में एक दूसरे के लिखते हैं, इसको एक टर्म हमने बना दिया, ऑपोजिट चीजों को साथ में यूज करा। क्वाइट रेज भी पढ़ा है हमने, यस। यहाँ पे कोई और आप देख रहे हो बीच में वर्ड नहीं आ रहा। भाई एंटीथेसिस में आप क्या देखोगे कि फायर और आइस दोनों का मतलब बिल्कुल अलग है, दोनों है नेचर में बिल्कुल ऑपोजिट, लेकिन हमने इनको अगल बगल यूज नहीं किया है। हम इनको ऊपर नीचे यूज कर सकते हैं दो लाइंस में, या हम इनको एक ही लाइन में आगे पीछे यूज कर सकते हैं। दैट इज गोइंग टू बी एंटीथेसिस एवरीवन। फॉर एग्जाम्पल जैन मलिक का बहुत ही फेमस सॉन्ग है जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, डस्क टिल डॉन। आपने सुना होगा, नहीं सुना तो यूट्यूब पे सर्च कर लेना एवरीवन, या गूगल पे सर्च कर लेना, डस्क टिल डॉन एवरीवन। डस्क और डॉन ऑपोजिट है, सुबह और शाम, यस। तो इन दोनों के को एक ही लाइन में कैसे यूज किया। नेक्स्ट चीज है एवरीवन एजोनेंस। एजोनेंस क्या होता है? यहाँ पे भी रेपिटेशन ऑफ साउंड होता है, एलिट्रेशन की तरह ये भी है, बस फर्क ये होता है यहाँ पे वावल का साउंड रिपीट हो रहा होता है एक सेंटेंस के अंदर, एक लाइन के अंदर, और ये रेपिटेशन कहीं पे भी हो सकता है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल दो वर्ड्स तो होने ही चाहिए, जैसे ये एग्जाम्पल देखते हैं, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। यहाँ पे आप देखो आई का साउंड, आई का साउंड, आई का साउंड लगातार 3 वर्ड्स में रिपीट हो रहा है। आई पे ऑफ कोर्स बिगिनिंग एंड में है, यहाँ पे बिल्कुल मिडिल में आ रहा है। सो एवरीवन दिस इज व्हाट, दिस इज एजोनेंस। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हेट में ई अंत में आ रहा है, इधर पे बिगिनिंग में आ रहा है, ये आपका एजोनेंस होगा एवरीवन। तो इसको ध्यान रखना है, हमेशा वावल की साउंड में आपको एजोनेंस ही आंसर लिखना है। नेक्स्ट एवरीवन इज सिंडिटॉन। इसको लेकर के बड़ा कंफ्यूजन होता है, नाम थोड़ा डेंजरस लगता है बट मतलब बहुत इजी है। ये एक ऐसा राइटिंग स्टाइल है जहां पे कंजंक्शंस को हम लोग बिल्कुल ओमिट कर देते हैं, विच आर नॉट यूज्ड एट ऑल। कंजंक्शंस आप सबको पता है, वर्ड्स और फ्रेजेस के बीच में जैसे हम एंड और ये सारे जो हमारे वर्ड्स हैं जो दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं वो बिल्कुल यूज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल द बॉल पोएम में क्लास 10th पे हमने देखा है, अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस। यहाँ पे हमने इस लाइन में कोई भी कंजंक्शन यूज नहीं किया एवरीवन, इसी को ए सिंडेटॉन कहते हैं। अगर चाहते तो अ डाइम एंड अनदर बॉल इज वर्थलेस लिख देते, बट हमने एंड को ओमिट कर दिया, नहीं लिखा, इसको बोलेंगे ए सिंडेटॉन। ठीक है एवरीवन, कोई भी डाउट हो आप ऑलवेज कमेंट सेक्शन में लिखते चलो। नेक्स्ट इज कॉन्सोनेंट्स एवरीवन। कॉन्सोनेंट्स का मतलब होता है यहाँ पे कॉन्सोनेंट की साउंड रिपीट होगी, वेरी सिमिलर टू एलिट्रेशन, राइट। एजोनेंस में तो वावल था पर एलिट्रेशन में तो यही था, तो क्या ये सेम है? डिफरेंस है। इट कैन बी इन द बिगिनिंग, मिडिल और इन द एंड ऑफ द वर्ड। ये भी हमारे एजोनेंस की तरीके से है, होती यहाँ पे तो कॉन्सोनेंट की साउंड है अनलाइक एजोनेंस, बट यहाँ पे भी प्लेसमेंट की अगर बात करें तो कहीं पे भी ये साउंड रिपीट कर सकती है एवरीवन। फॉर एग्जाम्पल एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो पहले तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के मुझे बताओ यहाँ पे एजोनेंस लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लग रहा है तो किधर पे लग रहा है, एंड क्या यहाँ पे कॉन्सोनेंस लग रहा है? जरा जल्दी से देखते हैं। यहाँ पे एस का साउंड देखो आप, बिगिनिंग एंड बिगिनिंग, राइट एवरीवन। एक ही वर्ड में 2 बार होता है तो वो नहीं काउंट होता। यस, यहाँ पे अगर आप देखो स्टेयरिंग में एस फिर से बिगिनिंग में रिपीट हो रहा है। सो दिस इज हाउ एवरीवन यू नीड टू नोटिस दिस। यहाँ पे एंड, यहाँ पे बिगिनिंग डी का साउंड, दिस इज कॉन्सोनेंस। सो यस, लेट्स मूव अहेड। एंजापमेंट की बात करते हैं। व्हाट इज एंजापमेंट एवरीवन?
When a sentence continues into 2 or more lines in a poem, एक सेंटेंस शुरू तो हुआ है लेकिन वो खत्म ही नहीं हो रहा, चलते चला जा रहा है। खत्म कैसे होता है कोई सेंटेंस? जब हम क्या यूज करते हैं, पंक्चुएशन मार्क, कॉमा, फुल स्टॉप या कुछ भी ऐसा हम लोग यूज करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क, जिससे हमें पता चलता है एक सेंटेंस खत्म हुआ है और अब नया सेंटेंस अगली लाइन से शुरू हो रहा है। बट एन्जाम्पमेंट में क्या होता है एवरीवन? द लाइन doesn't have a punctuation mark. This is enjambment everyone. पहली लाइन में, थर्ड लाइन में आप देखो कोई फुल स्टॉप नहीं है, वही सेकंड और फोर्थ लाइन में फुल स्टॉप है, मतलब कि फायर से कंटिन्यू होकर के ये लाइन चली जा रही है, इसी को एन्जाम्पमेंट बोलते हैं। हाइपरबोला माय फेवरेट एवरीवन। हाइपरबोला, इसको आप जो भी बोलना चाहो, पर इसका मीनिंग इज वेरी फनी एंड द सेंटेंसेस आर सुपर सुपर फनी। हाइपरबोला का मतलब होता है ओवर एग्जैजरेशन। जब भी आप बात को बढ़ा चढ़ा के बताते हो ना, उसके ऊपर एम्फोसिस डालने के लिए खूब उसको मतलब ज्यादा ज्यादा करके बताते हो, जैसे कि आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स। यस, मैं इतनी तेज भूख लगी भाई मैं तो घोड़ा खा लूंगी। ऐसा होता है क्या? पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, लिटरली थोड़े दौड़ रहे होते हैं। या फिर इवन द बॉल पोएम में अगर आपको याद है, देयर इज अ लाइन जिसमें वो कहता है कि वो सिर्फ बॉल नहीं है जो पानी में गई, जो हार्बर में गई, मेरे जो चाइल्डहुड की मेमोरीज है वो भी हार्बर में चली गई। तो ये थोड़ी बड़ी बात हो गई ऐसा बोलना कि हाँ मेरा मतलब आपका क्या पूरा चाइल्डहुड उस बॉल के ही बारे में था, ऐसा थोड़ी होता है। बट ये थोड़ा ओवर एग्जैजरेशन किया। क्यों किया? क्योंकि वो एम्फसाइज करना चाहता था कि वो जो बॉल है ना, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट इज व्हाई एवरीवन हाइपरबोला इज सुपर इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज इमेजरी, जो हम लोग बुक रीडिंग में, पोएम्स में हमेशा देखते हैं। यहाँ पे आपको एक सेंसरी इफेक्ट मिलता है, यानी कि हमारे पांचों सेंसेस एवरीवन हम लोग यूज कर रहे होते हैं यहाँ पे। यस, एंड वी कैन विजुअलाइज द होल पोएम। फॉर एग्जाम्पल इन द क्लास 10th पोएम डस्ट ऑफ स्नो, आंखें बंद करो, इमेजिन करो द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी। अभी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, अभी आप इमेजिन कर पा रहे थे आंखें बंद करके, यू वर एबल टू लाइक फील द स्नो फॉलिंग ऑन योरसेल्फ, यू वर एबल टू लाइक इमेजिन इट थॉरली। सो आप विजुअल इफेक्ट यूज कर पा रहे हो, आप उसको फील कर पा रहे हो। सो ये सारी चीजें जो होती है एवरीवन, ये इमेजरी का पार्ट होता है, सारी पोएम्स में यूज होता है, चाहे वो रोड नॉट टेकन क्लास 9th की पोएम हो या फिर इवन 10th की कोई भी पोएम हो। इन्वर्जन एवरीवन, अब ये थोड़ी नई चीज हमने पढ़ी है क्लास 10th में। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है एवरीवन? जो नॉर्मल ऑर्डर होता है वर्ड्स का ना, हम उसको रिवर्स कर देते हैं। जैसे कि मेरा नाम माल्या है, ठीक है, राइटिंग पे नहीं जाते हैं, माई नेम इज माल्या, प्रॉपर सेंटेंस तो यही होता है, माई नेम इज माल्या, और क्या होगा, राइट? अपना अपना नाम सब लोग लिख दो। अगर मैं बोलूं माल्या इज माई नेम, माल्या इज माई नेम, ये थोड़ा उल्टा लग रहा है ना, है तो मतलब वर्ड्स वही है लेकिन रिवर्स में आपने उस चीज को चला दिया है। माई नेम इज माल्या या फिर माल्या इज माई नेम, यही इन्वर्जन होता है एवरीवन, जब इसको आप उसे उलट पुलट कर देते हो। जैसे कि द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। इस पूरे पहले स्टैंजा में जो पोएट उसने इन्वर्जन क्यों यूज किया एवरीवन? क्योंकि उसको एक एम्फसाइज देना था, उसको एक ऑर्डर चेंज करके कुछ एक अलग से इफेक्ट देना था एवरीवन। दैट इज व्हाई एवरीवन ये इन्वर्जन होता है, जब हम लोग ऑर्डर्स को थोड़ा चेंज करते हैं, एक्टिव को पैसिव में, पैसिव को एक्टिव में, ऐसा। मेटाफर की बात करते हैं, दिस इज ऑल्सो कंपैरिजन एवरीवन। अभी अल्यूजन किया था तो आपने देखा था ना, हमने कंपैरिजन किया था। अल्यूजन इज मोर लाइक सिमिली एवरीवन, इट इज नॉट लाइक मेटाफर, क्योंकि मेटाफर में हम लोग हमेशा इनडायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं, वही सिमिली में, अल्यूजन में बिल्कुल डायरेक्टली किसी को किसी से कंपेयर करा जाता है। यहाँ पे एज और लाइक तो कभी नहीं लगता एवरीवन, तो कभी गलती से भी ये मत लगाना आप लोग। फॉर एग्जाम्पल, he stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage। तो वेलवेट क्वाइट के थ्रू हमको क्या पता चला? वेलवेट आपको पता है मखमल का कपड़ा होता है, इसके कपड़े, शर्ट, टी शर्ट सब पहनते हैं हम लोग, ठीक है। क्वाइट का मतलब होता है शांत एवरीवन। तो वेलवेट क्वाइट के थ्रू यहाँ पे वो कहना चाह रहा है कि जैसे मखमल का कपड़ा सॉफ्ट होता है, वैसे ही हमारा जो टाइगर है वो सॉफ्ट स्टेप्स रख रहा है, मतलब बहुत धीमे धीमे चल रहा है, बहुत स्लोली चल रहा है एंड बहुत एम्फसाइज करके चल रहा है।
यस, तो ये चीज हमने इनडायरेक्टली कंपेयर करके कह दी। एग्जाम्पल इसका हमने क्लास 9th में भी पढ़ा था, जब हमने पोएम पढ़ी थी कि जो स्कारलेट कैप थी वो पहनी थी उसने। स्कारलेट कैप का मतलब होता है रेड कलर की कैप, तो स्कारलेट से आपने इनडायरेक्टली कंपेयर करके सीधी बात बोल दी कि रेड कलर की कैप। दिस इज मेटाफर। नेक्स्ट इज ओनोमैटोपिया एवरीवन। यहाँ पे यूजेज होता है साउंड वर्ड्स का, ताकि ड्रामेटिक इफेक्ट क्रिएट करा जा सके, एंड ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द डे इमेजरी हमारा एंड रिजल्ट निकल के आएगा। ओनोमैटोपिया का एग्जांपल अगर आपको देखना है तो फॉर एग्जांपल, कैन यू हियर दिस साउंड? इसके लिए मैं अगर टैप टैप यूज करूं या बैंग बैंग यूज करूं, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट एवरीवन? दैट इज गोइंग टू बी ओनोमैटोपिया। अब मैं बुक जब लिख रही हूँ तो मैं कैसे बताऊं कि ये साउंड आ रही है? जैसे कि जब पानी बरस रहा था तो उन्होंने क्या कहा था एवरीवन? यस, पिटर पैटर रेन। यस, क्लास 9th में हमने पढ़ा था। या फिर जब 10th में हमने पोएम पढ़ी टाइगर इन द जू, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस। स्नार्लिंग का मतलब उसको शोर मचाना चाहिए, दहाड़ना चाहिए। ये भी साउंड को हमने यूज करने के लिए वर्ड का यूज किया, ताकि हम ड्रामेटिक इफेक्ट क्रिएट कर सके। नेक्स्ट हमारा है ऑक्सीमोरॉन एवरीवन। यहाँ पे हम लोग कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स को आपस में अगल बगल लगाते हैं, एंड वर्ड्स ऑपोजिट नहीं होते, उनका जो मीनिंग होता है वो ऑपोजिट होता है। ठीक है एवरीवन, मीनिंग इज ऑपोजिट। फॉर एग्जाम्पल क्वाइट रेज, या तो आप गुस्सा हो सकते हो क्योंकि रेज का मतलब होता है एंगर, या आप चुप हो सकते हो। चुप वाला गुस्सा तो थोड़ा नामुमकिन है एवरीवन, तो ऑक्सीमोरॉन यही चीज लिख रहा होता है, यही चीज हमें बता रहा होता है, क्वाइट रेज। फॉर एग्जाम्पल अनफनी कॉमेडियन। अब एक कॉमेडियन का तो काम है जोक्स क्रैक करना, फनी होना। अब अगर वही अनफनी हो तो क्या होगा एवरीवन? सो दिस इज मीनिंग में बिल्कुल डिफरेंट, राइट? नेक्स्ट एवरीवन इज पर्सोनिफिकेशन। इसका मतलब होता है जब हम ह्यूमन क्वालिटीज दे रहे होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स को, और इवन एनिमल्स फॉल अंडर दिस एवरीवन। जब हमने क्लास 9th की विंड पोएम जो थी हमारी, उसमें हमने विंड को ही कह करके ट्रीट किया। उसको हम कह रहे थे कि भाई विंड ऐसा मत करो, वैसा मत करो, दैट वाज पर्सोनिफिकेशन। जब हमने टाइगर इन द जू में टाइगर को ही करके ट्रीट करा, उसको एक ह्यूमन बीइंग की तरह उसका गुस्सा दिखाया, उसको परेशान दिखाया, उसको सैड दिखाया, दैट इज ऑल्सो पर्सोनिफिकेशन एवरीवन। सो दिस इज व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू नॉन लिविंग और एनिमल्स। अब बात करते हैं सिंबोलिज्म के एवरीवन। सिंबोलिज्म को ब्रेक करोगे तो आपको दो वर्ड्स मिलते हैं, सिंबल, राइट? सिंबल का मतलब क्या होता है एवरीवन? सिंबल का मतलब है कि वो एक ऐसा वर्ड जो कुछ डिस्क्राइब कर रहा हो, किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा हो, किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को या फिर किसी चीज को। फॉर एग्जाम्पल रेनबो हमें होप और प्रॉमिस बताता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल विंड पोएम में जो विंड थी हमारी, वो प्रॉब्लम्स थी लाइफ की, वो एडवर्सिटीज थी लाइफ की, राइट? फॉर एग्जाम्पल जो केज था एवरीवन, जो केज था वो ये डिनोट कर रहा था टाइगर इन द जू में कि व्हाट इट फील्स लाइक टू बी अ पर्सन हुज फ्रीडम हैज बीन टेकन अवे। तो ये यहाँ पे फ्रीडम को हटाने की बात कर रहा था। केज हमें बता रहा था कि फ्रीडम कैसे टेकन अवे है, फ्रीडम हैज बीन टेकन अवे, रिमूव्ड। रेड इज फॉर रोज, वो प्यार को, रोमांस को सिंबलाइज करता है, एंड सो ऑन। तो हमारी हर पोएम में आपने देखा होगा, जैसे रोड नॉट टेकन में जो रोड थी वो लाइफ चॉइसेस को सिंबलाइज कर रही थी, राइट? सो ऐसे हर चीज कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज को सिंबलाइज करती है। नेक्स्ट एवरीवन इज द राइम। राइम स्कीम जाना बहुत जरूरी है। कुछ पोएम्स तो फ्री वर्ड्स में होती है, उसमें कोई राइम नहीं होता, पर कुछ पोएम्स में राइमिंग हो रही होती है। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस एवरीवन। फॉर एग्जाम्पल सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। तो इसको जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उसमें आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, आर से इसकी साउंड खत्म हो रही है। सम से इन आइस, सी पे इसकी साउंड खत्म हो रही, सी की साउंड आ रही है, राइट? फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, अगेन आर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई नो इनफ ऑफ हेट to say that for destruction ice is also great and would suffice.
तो आप राइम स्कीम जरा एक बार देखो एवरीवन। अब जो जो सेम साउंड कर रहे हैं उनको सिंबल उस हिसाब से दो। जैसे आर वालों को हम ए दे रहे हैं, सी वालों को हम बी दे रहे हैं, हेट के लिए हम उसको क्या दे देते हैं, हेट तो किसी से नहीं हो रहा, हेट के लिए हमने सी दे दिया। सो इस तरीके से हमारा राइम स्कीम तैयार हो गया एवरीवन। ए बी सी बी बी एवरीवन, दिस इज हाउ यू कैन वेरी क्लियरली गेट द राइम स्कीम ऑफ एनी पोएम एवरीवन। साउंड के बेसिस पे पूरी चीज डिसाइड होती है। नेक्स्ट है रिपीटेशन। अभी स्टार्टिंग में जब एनाफोरा की बात हुई थी तो मैंने थोड़ी सी बात बताई थी आपको रिपीटेशन क्या होता है। यहाँ पे भी हमारा गोल एम्फेसाइज करना ही होता है, एक लाइन में वो वर्ड रिपीट कर रहा होता है, या फिर इवन कभी कभी होता है कि पूरी पोयम में एक वर्ड रिपीट करा जा रहा होता है ताकि उसकी इंपॉर्टेंस बताई जा सके, वो भी रेपिटेशन में आता है। यहाँ पे अगर आप देखो वॉट ये एनाफोरा है ना एवरीवन, अभी पढ़ा था हमने कंसेक्यूटिव लाइंस में ऊपर नीचे पे सेम वर्ड, बट वॉट दिस इज रेपिटेशन एवरीवन, क्योंकि एक ही लाइन में वो वर्ड रिपीट हो रहा है, सो दैट इज रेपिटेशन। सिमिली की बात कर लेते हैं। हमने मेटाफर और अल्यूजन दोनों समझ लिया है। सिमिली में भी हम लोग कंपैरिजन करते हैं, हम लोग लाइक और एज यूज करके डायरेक्ट कंपैरिजन कर रहे होते हैं चीजों के साथ। जैसे कि यू वर एज ब्रेव एज अ लायन, हमने एज लगा करके लाइन से कंपेयर कर दिया। यू फॉट लाइक कैट्स, दे फॉट लाइक कैट्स एंड डॉग्स, लाइक लगा करके हमने कैट्स एंड डॉग्स से लड़ाई की कंपैरिजन कर दी। सिमिली इज वेरी इजी एवरीवन, डायरेक्ट कंपैरिजन हमेशा याद रखो, और एज और लाइक जब भी आप देखो किसी भी लाइन में वो सिमिली है। अब समथिंग अगेन न्यू, दैट इज सिनेक्डोट। एसिंडेटोन याद है ना एवरीवन, अभी स्टार्टिंग में पढ़ा था क्या होता है एसिंडेटोन, चैट बॉक्स में नीचे कमेंट सेक्शन में लिख जरूर देना आप लोग। सिनेक्डोट का मतलब होता है एक ऐसा वर्ड या फ्रेज जिसमें समथिंग इज यूज्ड टू रेफर टू द होल ऑफ इट, कोई यानी कि एक छोटी चीज है जो आप पूरी चीज के लिए यूज कर रहे होते हो। फॉर एग्जाम्पल, जब हमारे यहाँ कहते नहीं है कि मुझे तुम्हारा हाथ चाहिए, हम लड़की का हाथ मांगने आए, तो क्या लिटरली लड़की का हाथ ऐसे ले जाएंगे क्या? नहीं, ऑफ कोर्स हाथ मांगने का मतलब होता है पूरी की पूरी लड़की चाहिए उनको, उस लड़की से रिश्ता करना चाहते हैं। सो यहाँ पे हाथ का मतलब होता है ऑफर हैंड इन योर हैंड इन मैरिज का मतलब है पूरा इंसान, राइट, वो शादी के लिए। माउथ इन हंग्री माउथ टू फीड का मतलब होता है पीपल, राइट। एंड व्हील्स रेफरिंग टू अ कार, हम लोग व्हील्स जब यूज कर रहे होते हैं तो ऑफ कोर्स वी आर रेफरिंग टू कार। सो दैट इज व्हाट एवरीवन, जब आप छोटी चीज से पूरी बड़ी पिक्चर को आप बताना चाह रहे होते हो, दैट इज सिनेक्डोट। बात करते हैं ट्रांसवर्ड एपिथेट की। इसको समझने के लिए सबसे जरूरी है एपिथेट होता क्या है इसको समझने की। एपिथेट का मतलब होता है एवरीवन एडजेक्टिव, यस यू हर्ड मी राइट, दिस इज एडजेक्टिव। एंड यहाँ पे नाउन को हम लोग इधर से उधर मूव कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नाउन हमारा था स्टिक, एंड नाउन परस्यूइंग का मतलब होता है कोई चीज कोई इंसान किसी चीज को लेकर के आगे पीछे हो, उसको लेकर के आगे बढ़े, एंड ये ऑफ कोर्स कोई इंसान ही करेगा, राइट। तो यहाँ पे ही होना चाहिए था एज ए नाउन, बट यहाँ पे ये नाउन हमने हटा दिया और हमने इसको स्टिक जैसे नाउन के साथ लगा दिया। अब स्टिक खुद को तो लेके इधर उधर नहीं जाएगी, दैट इज वाई एवरीवन दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर्ड एपिथेट। जब हम नाउन हमारा रेफर इसको कर रहा होता है कि जो इंसान है वो स्टिक लेके चल रहा है, बट हमने उसको दूसरे नाउन के साथ लगा दिया उस एडजेक्टिव को, तो इसको ट्रांसफर्ड एपिथेट कहते हैं एवरीवन। दिस इज व्हाट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट। आयरनी, आर फेवरेट एवरीवन, इजंट इट। आयरनी हमने लेंको उसकी स्टोरी में पढ़ा था, लेटर टू गॉड में। आयरनी का मतलब होता है उम्मीद और असलियत का फर्क। क्या से क्या हो गया देखते देखते एवरीवन। एक्सपेक्टेशन तो हमने क्या करी थी और निकला क्या, खोदा पहाड़ निकला चूहा एवरीवन। एंड रियलिटी बिल्कुल सेम ना हो, बिल्कुल एक दूसरे से ऑपोजिट जा रही हो, दैट इज व्हाट इज आयरनी एवरीवन। फॉर एग्जाम्पल, क्या हुआ था लेनको की स्टोरी में एवरीवन, उसने जिन लोगों ने उसकी हेल्प करी थी, जो जितने भी पोस्ट ऑफिस के वर्कर्स थे, उनको क्या बोला था, जिन्होंने हेल्प करी थी उनको उल्टा उसने बोला बंच ऑफ क्रूक्स। अरे ये सब चोर है, सब चोर है। यस, ये बोला था कि नहीं बोला था, यानी कि पोस्ट ऑफिस वालों ने हेल्प करी, उल्टा उनको चोरी का इल्जाम भी लग गया। ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेशन और रियलिटी का फर्क होता है एवरीवन।
जैसे कि जब आपको अपने छोटे भाई बहन की पिटाई करानी होती है मम्मी से, तो यू बिकम सरकास्टिक एंड यू लाइक आज तो मम्मी बड़ी खुश होंगी तुमसे, हाँ, जब मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा। ऑफ कोर्स मतलब आपका कहने का कि आज तो बेटा तुम बहुत पिटोगे। सो दिस इज आयरनी एवरीवन। नेक्स्ट दिस इज मेटोनिमी एवरीवन। यहाँ पे यूज कर रहे होते हैं हम लोग द नेम ऑफ वन थिंग टू रिप्रेजेंट समथिंग रिलेटेड टू इट। ठीक है, यहाँ पे रिलेटेड चीज की बात कर रहे होते हैं, जैसे कि क्राउन सजेस्ट करता है किंग और क्वीन। ठीक है एवरीवन, सो दिस इज व्हाट इट मीन्स। क्राउन जैसे किंग और क्वीन को रिप्रेजेंट करता है। एंड हेमिंगवे फॉर अ क्लास, हेमिंगवे हमारा एक ऑथर है एवरीवन, उसके बारे में बात करते वक्त हमने ऐसा लिख दिया। सो दिस इज व्हाट इट मीन्स एवरीवन, जब हमको कोई रिलेटेड चीज की बात हम कर देते हैं। सो दिस इज मेटोनिमी। वहीं सिनेक्डोट में हम लोग एक छोटी चीज को लेते हैं पूरी बड़ी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये दोनों में फर्क है एवरीवन। आज के लिए बस इतना ही था। सो और भी अगर कोई चीज छूट गई है जो आपको नहीं समझ में आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कृपया जरूर कर लीजिएगा। एंड अब मैं पूरे दिन कोशिश करूंगी, आपका 11th को पेपर है उससे पहले मैं सारे चैप्टर्स का वन शॉट रिवीजन और इसका पीडीएफ का लिंक भी मैं नीचे चैट बॉक्स में शेयर कर दूंगी एवरीवन, तो आप डाउनलोड कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, नमस्ते, प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट। सब अच्छा होगा। कोई डाउट हो तो टेलीग्राम का भी मैं नीचे लिंक डाल दे रही हूँ, पूछ लेना भाई, कोई ऐसा टेंशन लेने की बात नहीं है। एंड प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।